आज के समय में एक बहुत ही समसामयिक विषय जो सब लोगों के समक्ष उपस्थित हो रहा है। लोग बहुत इस विषय पर विवाद कर रहे हैं कि कथावाचक जो है उनका बेटा कथावाचक ही क्यों बनेगा। तो उन सब के लिए एक ही मेरा उत्तर है कि कथावाचक का पुत्र यदि कथावाचक नहीं बनेगा तो क्या बनेगा। अरे भाई, व्यापारी है कोई तो व्यापारी का बच्चा निश्चित रूप से व्यापार में ही जाएगा। अगर कोई अन्य कार्य करने वाला स्वर्णकार है तो निश्चित रूप से वो सराफे में दुकान ही खोलेगा। प्रायः वंश परंपरागत जो कार्य जिसके हैं वो करने वाले जो लोग बहुत कम हैं यद्यपि, लेकिन जो कर रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है। आपको इसमें बुरा क्यों लग रहा है, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है। और मुझे तो लगता है कि ये बहुत बड़ी बात होती है। अन्य मार्गों में पिता के कार्य को कोई संभाल सकता है, ये सरल बात है, पर अध्यात्म मार्ग में यदि किसी आध्यात्मिक व्यक्ति का पुत्र बिगड़ जाता है, शराब पीने लगता है, नशा करने लगता है, जुआ खेलने लगता है, चोरी करने लगता है, डकैती करने लगता है, तो ये कह सकते हो कि आप एक कथावाचक का पुत्र ये क्या कर रहा है, ये गलत है। अगर कथावाचक का पुत्र कथा ही कर रहा है तो क्या बुरा कर रहा है। तब तो ये प्रशंसनीय बात है, प्रणम्य बात है कि एक कथावाचक ने स्वयं अपना भी जीवन ऐसा बनाया है और अपने पुत्र का भी ऐसा जीवन बना दिया है कि वह वंदनीय हो गया है और सही दिशा में चल रहा है। अगर एक 16-17 वर्ष का बालक अपनी बाल क्रीड़ाओं को छोड़ करके और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार का कार्य कर रहा है और इस पर कोई उंगली उठा रहा है तो निश्चित रूप से वो विधर्मी है, वो सनातन संस्कृति का निश्चित रूप से नाश करने वाला व्यक्ति है और सनातन संस्कृति को कलंकित करने वाला व्यक्ति है। अगर कोई बालक युवा अवस्था में सनातन संस्कृति का प्रचार करता है, ये तो सबसे श्रेष्ठ कार्य है। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में प्रहलाद जी के चरित्र में कौमारम आचरित प्राज्ञो, अरे कुमार अवस्था से ही तो भगवान का भजन किया जाता है। और अगर वह कर रहा है तो मैं तो कहता हूँ जितने विरोध करने वाले लोग हैं उनसे अगर नहीं देखा जा रहा है तो अपनी आंखें फोड़ ले, नहीं सुना जा रहा है तो अपने कानों में उंगली लगा ले। और कोई अगर ऐसा है कि जिसको ये लगता है कि नहीं कथावाचक का पुत्र कथावाचक नहीं बनना चाहिए, अगर कथावाचक का भी एक पुत्र व्यापारी बन जाएगा तो भी तुम कुछ बोलोगे। कथावाचक का पुत्र अगर डॉक्टर इंजीनियर बनता है तब तुम कहते हो कि अरे देखो तुमको तो ये कथा सुनाने में लगे हुए हैं और स्वयं अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बना। अभी हमारे एक आचार्य जी हैं और उन आचार्य जी के पुत्र विदेश में पढ़ने के लिए गए तो भी लोगों ने बात की, अरे स्वयं कथा में लोगों को लगा रखा है और अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ा रहे। भैया तुम किसी भी तरह से जीने दोगे कथावाचकों को नहीं, या तुम्हारी वजह से कथावाचक मर जाएं क्या, कुछ करे ही नहीं।